महाराज उत्तानपाद बार बार महारानी की तरफ देख रहे थे। मैंने मने करी बार बार तुमसे कि शादी मत करवाओ, संतान को हो सो देखी जाए बाद में। अब महारानी सुनी थी कि महाराज बात कोई ना है, जिक्कई तैसी रहूंगी मैं, पर तुम्हें एक मेरी बात सुनो। महारानी सुरची कह रही है अब तू यहां से अलग हो जा। महारानी सुनी थी भगवान का ध्यान धर के आगे बढ़ी है। जिस भवन को, राजभवन को सुरची जा रही थी, उस भवन में नहीं रहेगी तू। महाराज उत्तानपाद की तरफ देखा है, अब मैं कहूं रहूं, मुअड्डो बताओ, जगह बताओ। और महाराज उत्तानपाद से हाथ जोड़कर बोली क्या है, महारानी सुनी थी कैसे। और मिल तो जाई रही महलनुती, पति मोई भूल मती गई। और महारानी सुनी थी, महाराज उत्तानपाद के हाथ जोड़कर बोलिए महाराज मेरी तरफ ध्यान रखना, अब तुम्हारा चेहरा देखने कब मिलेगा मुझे। बोली क्या है, अरे मैं तो जाई रही महलनुती, पति मोई भूल मती गई। और अग्नि पे जो किसन दई, तुम बात ध्यान कर लई। और अग्नि पे जो कि समदई, तुम बात ध्यान कर लई। और दिन गुण ठाकुर आय पाओ, तो चले राति कुई। और महारानी सुनी थी, महाराज उत्तानपाद के दोनों हाथ जोड़कर बोली है, आरती नमीन स्वामी आई पाओ, तो चले राति कुई। और दुखी आ जाए रही कारावास, तुम मोई भूल मत गई। और जाकन जेल चलिए महारानी, और राहुल ने न बरस रयो पानी। महारानी सुनी थी, इधर से अलग हो चुकी थी। महाराज उत्तानपाद के हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि प्रभु। महारानी सुनी थी, महाराज की बहुत सेवा करती थी, पतिव्रता स्त्री थी। महाराज के दुख में सुख में हमेशा साथ रहती थी। आज अलग हो चुकी थी। महाराज से विनती की है कि प्रभु मेरा ध्यान रखना। भगवान से ध्यान कर रही है, भवन से अलग हो चुकी थी। अब सुनी थी भवन में, सुरची भवन में जा चुकी थी, अलग रह रही थी। जब जब मानव समाज पर संकट पड़ा है, उस समय संतों ने उसका निवारण भी किया है। महारानी दुख के, जब दुख चला जाता है सुख तभी तो आता है, और सुख आता है तो दुख भी अवश्य आता है। उस समय महारानी सुनी थी अलग भवन में रह रही थी। बहुत दिन हो चुके थे, मगर दिन बहुत बीत चुके थे। संतान के खातिर महारानी ने शादी करवाई थी, तो ध्यान राजभवन की तरफ गया है कि अभी
बेटा या न बेटी उस रानी के भी नहीं हुई है। प्रभु मैं तो कष्ट सहन कर रही हूं मगर संतान कोई नहीं हुई। कि प्रभु ऐसा हो कि संतान बाहु की ना हो गई। महारानी बेचैन थी। भवन में कारावास में एकांत अंधकार था। भगवान का भजन करती थी। राजन परीक्षित समय कितना हुआ है हमारे गुरु देवता ने बताया। महारानी को कारावास में रहते हुए और बड़ी रानी को भवन में रहते हुए महाराज उत्तानपाद का चेहरा देखने नहीं मिलता रानी को। दिना कितने हुए कैसे? 12 बरस एक पखवाड़ा 12 बरस एक पखवाड़ा ओ पौरानी के न भय कुमारा। विधि की गति काऊ नहीं जानी और छोटी पान रही गई है रानी। छोटी पान रही गई है रानी और जय गुर पप्पू सिंह बखानी। महारानी उस कारावास में 12 वर्ष 1 पाक 15 दिन हो चुके थे कि प्रभु शादी करवाई और मैं कष्ट भोग रही हूं एक संतान के खातिर। संतान नहीं हुई। उस समय महारानी सुनी थी। अर्धरात्रि का समय था। भवन में दीपक नहीं जलता था। बेचैन हुई है। प्रभु अब मैं इस शरीर में रहना नहीं चाहती। अब मैं मरना चाहती हूं। मरना चाहती हूं। उस समय कौन सा कर्म किया है महारानी सुनीति ने? बहुत बेचैन होकर कि दूसरी शादी करवाई राजा की संतान बाउरानी के ना भई। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती। महारानी सुनीति पतिव्रता स्त्री थी। अर्धरात्रि के समय दुख जब सहन नहीं हुआ तो भगवान का ध्यान करते हुए जब संकट में कोई दिखाई नहीं देता तो भगवान सहायता करते हैं। महारानी सुनीति उस कारागार भवन से निकलकर मरने के ध्यान करके चलिए। कैसे? अरे झुकी अंधिरिया राती भवन की बाहर कढ़ी आई। अरे भवन की बाहर कढ़ी आई और कर कर पति की याद रही है मैया दुखी आई। और कर कर पति की याद रही है दुखिया दुखिया आई। भैया कर कर सजन। आज महारानी सुनीति महाराज उत्तानपाद का ध्यान कर रही थी कि मेरे राजा की सेवा कौन करेगा? अगर मैं मर जाऊंगी तो मगर प्रभु होगा तो देखा जाएगा। महारानी सुनीति शरीर छोड़ने को बेचैन थी। रात्रि का समय था। आगे बढ़ती जा रही है और हालत क्या हुई है, कहां पर पहुंची है, कैसे? अरे